राम राम साहब, मैं राजेंद्र राजपूत, कैमरामैन दिनेश प्रताप के साथ और थे देख रहे हो महाराष्ट्र टाइम्स। थारो आपको अपना चैनल ज़्यादा लाइक और शेयर कराया करो, दनादन दे दनादन शेयर मारा करो, लाइक कराया करो, फॉलो कराया करो। थारो प्यार अथा प्रेम मारे सागे बने रहे। थारी हर एक न्यूज़ उठाने की कोशिश करांगा, हर एक आवाज़ उठाने की कोशिश करांगा। और आज आप भादरा शहर की एक ITI यानी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र यूनिक ITI मैं थाने दिखा रहा हूँ। आज उरे यूनिक ITI के अंदर आ रहे हैं और थाने दिखावांगा कि उरे जो बच्चा प्रशिक्षण ले रहा है वह के तरिया की व्यवस्था दे रहा है, के तरिया रिजल्ट रहे आंगो के व्यवस्था रख रहा है, कितने टाइम चल रही है। और या जो यूनिक ITI की लोकेशन में थाने बता दूँ कि जो LBS स्कूल और भारत सैनिक स्कूल है विंगे सीधी थोड़ी सी आगे चल गई, यानी भाग्यश्री अनाथ आश्रम पहली एक गली फंट है, वी गली के अंदर सामने जो बोर्ड है वो यूनिक ITI को है, लास्ट गली उरी आगे बंद हुआ है। आज आप उरे आया हाँ ITI यानी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र एंगो कैस का आप आंकलन करने का टाइम मिलो मन थोड़ा सा काफ़ी टाइम आगे चर्चा सुन रहे हैं कि यूनिक ITI का रिजल्ट है वास्तव में बढ़िया है और कुछ नई चीज़ें ले गया है। आप दिखा दूँ वो ऑफिस है आंगो कार्यालय है यूनिक ITI को, और जो संचालक है सामने बैठे हैं। आऊँ बाद में बात करा, नवल जी शेखावत बैठे हैं, आऊँ बाद में बात करांगा। अभी पहली मैं थाने अंदर की जो है ये दिखा दूँ, पूरी लोकेशन दिखा दूँ। यूनिक ITI मैं थाने बता दूँ 2016 चल रही है, संचालित है। और जो स्टाफ रूम है और स्टाफगण है अंदर बैठे हैं, स्टाफ में भी बात करवाऊँगा थाने। और शानदार व्यवस्था है, शानदार स्थिति देखांगा, आप दिखावांगा, चीज़ करांगा। और देखोगा तो एक शांत वातावरण है, और शांत वातावरण के सागे सागे अब तक क्लास भी लाग रही है। और क्लास के अंदर आप चलांगा थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा वो आप देखांगा। एक्सक्यूज़ मी सर, थोड़ा सा टाइम है। बच्चा फर्स्ट ईयर का बच्चा है, क्लास दे रहा है, क्लास डिजिटल क्लास लाग रही है आगे। और AC रूम है, फुल्ली AC रूम है। यह भी एक बड़ी विशेषता है क्योंकि आजकल ITI जो कॉलेज है वहाँ ये चीज़ें व्यवस्था कौन मिले। बच्चा है बड़े शानदार डिसिप्लिन के अंदर बैठे हैं और क्लास आगे लगातार जारी है। सरों बाद में बात करांगा आप, और बच्चा है और बच्चाओं भी बात करांगा, थारी करवाऊँगा। क्लास आगे चल रही, डिस्टर्बेंस करिए थोड़ा, बाद में मैं थाने दिखा दूँ थोड़ा सो और आगे जो क्लासरूम है, क्लासरूम दिखा दूँ। फर्स्ट ईयर हाल फिलहाल क्लास लाग रही है, एंगे बाद में सेकंड ईयर को अभी रिजल्ट आना रहा है। क्लास सेकंड ईयर की है, सेकंड ईयर की क्लास भी थान दिखा दूँ। मतलब फुल्ली मॉडर्न क्लासा हैं, सारी की सारी फुल्ली AC क्लासा हैं। तो आजकल जो है व्यवस्था जो है जो कि शानदार दे रखी है। एंगे अलावा आंगो जो लैब है, लैब भी सुनो है मैं कि शानदार लैब है, शानदार किए आज थान दिखावांगा, करांगा बातचीत जो भी है। और लैब है, और लैब के अंदर जो स्टाफ है, टीचर्स है, वो बात करांगा, आप बतावांगा। और शानदार लैब है, बड़ी लैब है, और सारा औजार उपकरण सारा सामने है। तो उरे टीचर्स जो है वो मेरा निवेदन है एक बार आओ और अपन थोड़ा सो पूछांगा, बात करांगा, पूछांगा चीज़ा बड़ी भारी भारी चीज़ें रख रखी है, मैंने थोड़ा सो ज्ञान कम है तो पूछांगा चीज़ा के काम हवे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। वो जो हथेड़ो है के काम हवे? ये होता है मेल, क्या होता है सर? मेल्ट होता है, मेल्ट। अच्छा, क्या लोहे की जो चादर होती है ना, जो पतली चादर होती है, उसको सीधा करने के लिए इसका यूज लेते हैं अपने। अच्छा। अगर लोहे की जो कोई भी धातु है जो माने तोड़ा होगा, जो लोहे का तोड़ा होता है, उससे मारेंगे तो उससे क्या होगा कि अपने चोट मारेंगे तो वहाँ पे निशान हो जाएगा, और इससे क्या होगा निशान नहीं होता है। और चादर को अपने आसानी से उसको सीधा कर सकते हैं। ये मतलब एक विशेष अलग ही औजार बना होता है इस चीज़ का, क्या बोलते हैं सर इसको? मेल्ट। मेल्ट बोलते हैं इसको। तो यो जो को थाना थोड़ी सो दिखे लकड़ी को एने मेल्ट बोले, एने कोई चादर ऊँची या कोई हुआ भी ने प्यार प्रेम ठोके जाए तो एक कला है। क्योंकि अपन चीज़ को ध्यान को नहीं, अपन तो नहीं लगे थोड़ो है कहेंगे ठोकने का काम आवे, चीज़ को नहीं है, प्यार प्रेम। सर ये क्या है? ये रेचिट ब्रेस ड्रिल मशीन है। अच्छा, इसे दीवार के अंदर छेद करने के लिए यूज में लेते हैं। अच्छा, दीवार के अंदर जो बिट गलती है, अच्छा, और उससे अपने दीवार के अंदर छेद कर सकते हैं। रेचिट ब्रेस ड्रिल मशीन। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी जानकारी मिल रही है आज अपन थे भी देख को सोच को का वो कोई खेलने की चीज़ को नहीं, वो कोई दीवार में छेद करने की चीज़ है। बड़ा शानदार औजार है। पतला पतला सुइया सा पड़े है, पूछांगा क्या है सर? हाँ नवल जी, ये जो है ये सेंटर पंच है जी। जैसे अपन कोई मार्किंग करते हैं किसी चीज़ में तो निशान लगाने पड़ते हैं। जैसे लोहे में अपन कोई काम कर रहे हैं जी, तो उसके अंदर यदि अपन को निशान लगाना हो तो अपन सीधा तो लगा नहीं सकते, तो इससे लगा के थोड़ी सी निशान लगा देते हैं। ये सेंटर पंच इसके लिए, सेंटर पंच बोलते हैं। हाँ। वो जो पतलों से और पड़े बीच में यो की ये स्क्राइबर होता है। अच्छा। इसको ये मार्किंग टूल है। अच्छा। जैसे किसी चीज़ पे अपने को वहाँ पे तो सिर्फ डॉट लगता था, इससे कोई निशान लगाना हो लंबा लोहे के ऊपर तो ये काम में लेते हैं अपन। तो क्या बोलते हैं सर इसको? इसको स्क्राइबर बोलते हैं। स्क्राइबर बोलते हैं, मार्किंग के लिए काम आता है। मार्किंग के लिए काम आता है। नाम भी उग चुकोड़ा है, बड़ा दूरा नाम है कि ITI हमारी क्रेडिट को नहीं करता तो ठीक रहता, क्योंकि बे टाइम यूनिक ITI बनेडी भी को नहीं। सर ये क्या औजार है? रियो स्टेट है।
ये क्या बोलते हैं इसको? रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है ये। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो रेजिस्टेंस चेंज करने के लिए जी, जब अपन यदि धारा की बात करें तो V=IR होता है, ओम का नियम होता है, उसके अंदर एक रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा प्रैक्टिकल में करने के लिए इसका काम में लेते हैं। जी जी जी। और भी चलांगा आप, और भी पूछांगा, छोटी छोटी हथौड़ती सी पड़ी यहाँ खातर भी पूछांगा। नवल जी कष्ट आज ज़्यादा देंगे था ना, हथौड़ती की काम हुए। ये स्ट्रेट पेन हैमर है। अच्छा। इस कोई चीज़ अपने को मोड़नी हो जाए चादर की तो उसको यहाँ से मोड़ते हैं। अच्छा। ये स्ट्रेट पेन हैमर होता है इसके लिए। मतलब वो स्टेटमेंट हैमर है, वो कौन सा हैमर है फिर? ये बॉल पेन है। ये जो है ना, ये इसकी बॉल है, इसकी शेप बॉल जैसी होती है, ये बॉल पेन हैमर होता है। मतलब ये चीज़ों को राउंड करने के लिए। अगर बॉल जैसी है तो इसलिए इसको बॉल पेन नाम दे दिया। ये और इसकी शेप है? इसकी शेप देखो सीधी है। अच्छा। स्ट्रेट ये इसलिए कि इसके स्ट्रेट है, इसके लिए। एक क्रॉस होती है, वो इसके क्रॉस होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है। और चलांगा आप आगे आगे और देखांगा। और ये तो प्रोजेक्ट बनाएड़ा पड़े तो नवल जी ये प्रोजेक्ट जका है थारे स्टूडेंटा का बनाएड़ा है या बने बने रेडीमेड ले गया हो? बिल्कुल ये स्टूडेंटा का बनाएड़ा है। रेडीमेड देखो तो रेडीमेड में साफ सफाई मिल रही थाने। बच्चा जो सीखा है तो हमसे आम देख सको थे साफ सफाई भी को नहीं इतनी। अच्छा। क्यों बच्चा धीरे धीरे सीखा है तो बाद में पहले लकड़ी का आजकल तो काम को नहीं आवा, लेकिन मैं प्रैक्टिकली यूज़ करा क्योंकि बेसिक चीज़ जो है वो जरूरी है। सही बात कह रहे हैं कि आजकल ये सीट काम में नहीं आती। बिल्कुल। और ये इससे यदि बच्चों को सिखाते हैं तो वास्तव में कॉलेज को देखें तो बहुत नुकसान भी है, क्योंकि एक बच्चा सीखेगा तो आपको टूटी हुई सीटें भी मिल जाएगी यहाँ पे। एक बच्चा कम से कम 10 ऐसी सीटें तोड़ेगा तो एक बोर्ड बनाना सीखेगा। ये बहुत नाजुक चीज़ होती है। सीटें पहले काम में आती थी, आजकल ये काम में नहीं आती। आजकल आप देखते हो PVC बोर्ड काम में आते हैं, लेकिन इस पे सीखना जरूरी है। जो बेसिक इलेक्ट्रिशियन है वो यहाँ से शुरू होता है। महंगी पड़े थे यार, महंगी पड़े फिर भी थे बच्चा सिखाओ। बिल्कुल, बच्चों को देखो, बच्चा जब सीखेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। और जो अपने जैसे आजकल डिजिटल आती है हर चीज़, लेकिन अगर डिजिटल चीज़ से सीधा हम माप लेते हैं। आजकल माप भी आपने देखा होगा, कोई चीज़ की दूरी नापते हैं तो यहाँ से लाइट मारते हैं, लेजर लाइट मारते हैं, नाप आ जाता है। लेकिन वो बेसिक बच्चा नहीं समझ पाता, उसका डिफरेंस नहीं समझ पाता कि अपने जो गलतियाँ करेंगे वो कहाँ पे आएगी। उसमें गलतियाँ चांस नहीं है, गलतियाँ सिखानी जरूरी है। मतलब प्रैक्टिकल पर ज़्यादा विश्वास रखो और इतना सामान सामान जो धर रखो प्रैक्टिकल खातर इधर। बिल्कुल प्रैक्टिकल के ये बच्चों ने कर रखा है सामान जो प्रैक्टिकल किया हुआ है। कुछ अलमारियों के अंदर पड़ा है पीछे। उधर आप दूर देखोगे दिनेश जी तो उधर वो देखो, उधर दूर जो पड़ी है वो सारी जो है वो प्रैक्टिकल किया हुआ है, फिटिंग की हुई है बच्चों की। यहाँ पे दीवारों के ऊपर फिटिंग करवाते हैं हम ऊपर, तो वो फिटिंग करके फिर वो सामान निकाल के रख देते हैं। जैसे साल एंड होता है फिर नए बच्चे आएंगे वो दोबारा फिटिंग करेंगे। मतलब वो कबाड़ जो पड़े हुए वो बच्चा को मतलब प्रैक्टिकल करके छोटे। वो केसिंग केपिंग वायरिंग होती है। तो अपने वायरिंग 3-4 प्रकार की होती है, उनमें एक केसिंग केपिंग होती है, उसके बाद एक पाइप वायरिंग होती है, एक अंडरग्राउंड वायरिंग होती है। आजकल काम में तो अंडरग्राउंड वायरिंग आती है, लेकिन अंडरग्राउंड वायरिंग में जो है वो बच्चों को प्रैक्टिकल कराने के लिए हर बार अपने को नई बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, वो संभव नहीं होता। इसलिए उनको केसिंग केपिंग और पाइप वायरिंग कराते हैं हम। केसिंग हाँ, केसिंग केपिंग में क्या होता है, एक बार फट्टी तो खराब होती है, हर बार नई फट्टी खराब हो जाती है। एक 20 फुट की एक लेंथ, मान लो कम से कम एक प्रैक्टिकल में आपको 100-200 फुट की लेंथ खराब हो जाती है, लेकिन वो क्या बच्चे सीखेंगे उसी से। वो बच्चों को सिखाने के लिए बेसिकली काम। चलिए नवल जी आगे बढ़ते हैं। आगे देख नवल जी ये प्रोडक्ट कुछ बताएंगे? कुछ इलेक्ट्रॉनिक है जिसको डायोड वगैरह अपन बोलते हैं, वो है सारी। ये जैसे अपने ये 4 डायोड जोड़ रखे हैं। ये एसी लाइट जो होती है, लाइट 2 प्रकार की होती है, एक होती है एसी और एक होती है डीसी। तो अपने एसी लाइट को डीसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डीसी को वापस ऐसे एसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सारी चीज़ इसमें। आजकल सारा सामान इलेक्ट्रॉनिक जो आ रहा है, तो इलेक्ट्रिकल में भी अब इलेक्ट्रॉनिक्स आने लग गए हैं, तो उसका ये सारा सेटअप होता है। इसके पीछे भी चलांगा आप, बड़ी बड़ी मशीना जनरेटर सा लगा रखे है, पूछांगा आगे बारे में भी ले आऊँगा बात। देख सको पीछे मोटरा भी बड़ी है, वॉशिंग मशीना भी पड़ी है, बड़ी बड़ी मोटरा पड़ी है। और उरे पूछांगा आप, कैमरामैन दिनेश जी ने कहूँगा मैं उरे दिखाओ। सर नमस्कार। नमस्कार जी। थोड़ी जानकारी इनके बारे में भी दे दो। ये MG सेट होता है जी, इसको बोलते हैं अपने मोटर जनरेटर सेट। तो इसके अंदर ये एक मोटर होती है, एक होता है इसके अंदर जनरेटर। इसके अंदर मोटर के साथ में सुरक्षात्मक युक्तियाँ यूज की जाती है, जैसे ये किटकैट फ्यूज होता है। इसके बाद में इसके अंदर ये नाइफ स्विच होता है। इसके बाद में इसमें एमीटर वोल्ट मीटर सब होते हैं। इसके बाद में इसमें स्टार्टर भी लगा होता है, जिससे क्या होता है इसकी मतलब सुरक्षा होती है। इसके बाद में एक रियोस्टेट भी लगा होता है, जिसके द्वारा हम धारा के मान को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे ही मोटर को सप्लाई दी जाती है, यांत्रिक ऊर्जा दी जाती है, इसके अंदर एक शाफ्ट लगी होती है, वो जनरेटर के अंदर सप्लाई जाती है। जनरेटर से हम आउटपुट के रूप में है जो डीसी प्राप्त कर लेते हैं जी। मतलब ये इतना बड़ा बड़ा बोर्ड जगह थे लगा रखा हो, स्टूडेंट खातिर लगा रखा हो कि नहीं दिखाने खातिर लगा? नहीं, बिल्कुल जी, स्टूडेंट को यहाँ पे प्रैक्टिकल करवाया जाता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा स्टूडेंट का मतलब नॉलेज भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता है जी। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज कुमार है। कितने साल से करवा रहे हो? मेरे को 5 साल हो गए जी। क्वालिफिकेशन क्या आपकी? मेरी क्वालिफिकेशन ITA+ में CTA है जी, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से।
बच्चों में जो रुचि देखने को मिलती है आप कितना बढ़िया मानते हो, क्योंकि ये एक रोज़गार का एक बड़ा केंद्र है। तो जो हमारे दर्शक देखने वाले हैं, जो बच्चे ITI करते हैं उसके बाद थोड़ा सा वे आउट हो जाता है, उनके लिए क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? मैं यही मोटिवेशन देना चाहूँगा कि आज का जो टाइम है एक प्रकार से वैज्ञानिक युग है, इसके अंदर तरह तरह के उपकरण आते हैं। तो उन उपकरणों में ज़रूरी बात है वो उपकरण ख़राब भी होते हैं, डैमेज भी होते हैं, तो उनको सही करने के लिए कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। और वो जो कुशल कारीगर होता है वो अपने इस इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से ही निकलता है। और यहीं से जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिकल करवाएंगे, जितना ज़्यादा वर्क करवाएंगे यहाँ पे, तो बच्चा आगे जाके उतने ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगा। कई बार क्या हुआ कि ITI जो है, बहुत सी ITI है जिसके में एडमिशन ले ले है और बच्चा ने पास मार्किंग वगैरह करवा दे है, लेकिन माने नहीं लाग रही है कि थारी ITI में शायद जो इतना सामान पड़े प्रैक्टिकल ज़्यादा करवाओ, क्योंकि कई बच्चा डेमोलाइज हो जाए, डेमोलाइज के कारण हो जाए कि बने सिर्फ एग्जाम में बुलावे, ब्यूँ पहले कौन बुलावे, तो वह बच्चा ने क्यों कर प्रोत्साहित करा होगा जगह ने मैं यूँ सीधी कहना चाहूँ कैरियर के सागे थोड़ा सा गलत करिए पा सके, क्योंकि ये चीज़ें देखा प्रैक्टिकल जरूरी हो, रोजगार जल्दी मिले, क्योंकि जो क्षेत्र में जाऊँगा तो प्रैक्टिकल जरूरी हो। हाँ, प्रैक्टिकल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है जी। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल करोगे उतना ही आगे जाके फ़ायदा होगा। आजकल क्या करते हैं बच्चे कॉलेज में जाते नहीं हैं, तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज में जाएं, क्लासें लगाएं। जितनी ज़्यादा आप क्लास लगाओगे उतना ज़्यादा ही आपके लिए बेटर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मनोज जी अपने सगा और भी थान दिखावांगा, ए जो जितना भी सामान है देखोगा थे एक्सपेरिमेंट खातर रखेड़ा है, बड़ी बड़ी चीज़ा थान मैं बता दूँगा, केटली है, मोटर वगैरह है, और सामान पार्ट्स पड़े हैं। पीछे भी थान दिखाऊंगा पूरा सिस्टम जो है, मोटरांगा तार वगैरह के बाइंडिंग बोले नवल जी क्या के ये वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग बच्चों को खोल के दिखाते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे मोटर पूरी खुली पड़ी है तो इसके अंदर रोटर स्टेटर दो चीज़ होती है, तो ये बच्चों को खोल के दिखानी पड़ती है। अगर अपन मैं इसको मोटर को देख दूँ, ये मोटर है जी, तो ये बच्चों को कोई समझ में नहीं आएगा मोटर में क्या है, मोटर के अंदर क्या है, इंटरनली चीज़ है, अपने हाथ से करके देखेंगे। अपने जो प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग में यदि जाते हैं, थ्योरी ऑफ लर्निंग में, तो उसके अंदर जो है हाथ से यदि कोई करेगा तो वो 80% चीज़ याद रखेगी, जबकि यदि जो पढ़ के करेगा वो 20% याद रहेगी। क्यों पढ़ी जो है अपन जब तक रिवाइज नहीं करेंगे वो भूल जाएंगे, लेकिन हाथ से की हुई चीज़ें अपने को बहुत लंबे समय तक याद रहती है। ये जरूरी है। नवल जी ए जो मशीना वगैरह रख रखी हो, ए भी एक्सपेरिमेंट करके दिखाओगे, वॉशिंग मशीन वगैरह रख रखी हो? देखो अपने डेली लाइफ में कोई भी चीज़ हो, जहाँ पे भी अपन लाइट काम में लेते हैं वहाँ पे अपने को उसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिशियन की जरूरत पड़ती है। अब ये वॉशिंग मशीन है, इसको भी आप हमेशा घर पे देखते ही हो, चलाते किससे लाइट से, तो इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी लगी है जो लाइट से चलती है, तो इसके अंदर दो मोटरें लगी होती है लाइट से चलने वाली, तो वो मोटरों को भी इसके अंदर आता है सारा चीज़ें। नवल जी अपने सगे हम लगातार बात करांगा आप छोटा छोटा औजार है, देखो मतलब छोटी चीज़ें ले रखी है। नवल जी ओके, टेलीफोन से ओके, ये लक्स मीटर है। हाँ चलो आगे और दिखाऊंगा था ना, छोटी चीज़ें सारी बारीकियों देखोगा तो ITI क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ज़रूरी है खातर है कि उन्हें सारो एक्सपेरिमेंट करवाई जाए, सारी चीज़ छोटी चीज़ें सारी है। मैं थाने दोबारा दिखाना चाहूँगा, एस पे पार्ट्स जो पड़े हैं ए प्रैक्टिकल खातर पड़े हैं, और बड़ो सो बोर्ड है वो यूनिक ITI को लाग रहे। यूनिक ITI मैं फिर बता दूँ थाने 2016 में संचालित है। इनके अलावा क्लासा जो चल रही है वह भी ऊपर की क्लासा, लाइब्रेरी है, कुछ और भी मिलाऊंगा थाने से हमारे साथ जुड़े रहो। फिर संचालक में बात करांगा और स्टाफ है वहाँ भी बात करांगा, और कोशिश करांगा कि कुछ बच्चों भी बात हो। अपनी बिल्डिंग पूरी शानदार बिल्डिंग है कि बच्चे ने अलग अलग पार्ट्स अलग अलग क्लासा दे रखी है। ऊपर की भी बिल्डिंग है, आप दिखाऊंगा थाने में। और जो एक शांत वातावरण, शांत दृश्य है, शांत मैं खतर कह रही हूँ, अगर थे देखोगा तो ये चीज़ा शांत माहौल के अंदर है, बच्चा डिस्टर्बेंस को नहीं हुआ। एक क्लासा है और स्टोर है, स्टोर में आगे क्लास है, और कंप्यूटर लैब है। कंप्यूटर लैब भी देखोगा थे तो मतलब शानदार व्यवस्था दे रखी है, शानदार व्यवस्था है कंप्यूटर लैब की भी थी, देख सको चीज़ें करके। अलावा आगे क्योंकि ITI के अंदर ट्रेडा हैं, ट्रेडा अलग अलग है, तो एक और क्लासरूम है, क्लासरूम में आप चलांगा और सर अपने साथ हम बात करांगा। पहले मैं थाने दिखा दूँ कि फर्स्ट एड बॉक्स किट है, बड़ा अलग अलग औजार सा दे रखे, आप बात करांगा सर अपने साथ है। एक बड़ी चीज़ है कि हर क्लास डिजिटल है, हर एक क्लास डिजिटल है। डिजिटल देख के एक नई चीज़ याद है कि आज को आधुनिक युग जो है डिजिटलाइजेशन है, और ये चीज़ ने देखी हो रही है व्यवस्था देखा तो एक शानदार व्यवस्था है। अपने साथ सर है, सर हम बात करांगे। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर? प्रदीप सिंह। क्या पढ़ाते हो सर? ये मैं हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड को पढ़ाता हूँ। सर इस ट्रेड के बारे में थोड़ा बताएंगे? ये ट्रेड स्वच्छता संबंधित ट्रेड होती है। जैसे नगर पालिका में आपने सुना होगा सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2, जो क्या है इसी ट्रेड से निकलता है। हॉस्पिटल में जो होता है स्वच्छता निरीक्षक बोलते हैं जिसे आप, वो भी इसी ट्रेड से निकलता है। अलग अलग फील्ड में अलग अलग नाम से ये ट्रेड चल रही है।
कितनी अपॉर्चुनिटी देती है सर रोजगार में से? बहुत ज़्यादा। अभी क्या है कि लोगों को नॉलेज नहीं है इस चीज़ का। नई ट्रेड है, ITI में ये 6-7 साल से ही चल रही है। उससे पहले ये डिप्लोमा होता था। राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था ये कराती थी, जयपुर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्या है कि लोगों को भी पता नहीं, जैसे BSc वाला लड़का है जो BSc करता है वो पूरा BSc तक डिग्री ले लेता है, उसके बाद में वो जॉब के लिए फिरता है। इससे अच्छा है कि वो BSc करे, करने के बाद हमारे पास 1 साल का ये सर्टिफिकेट करे हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, सीधा रेलवे में मलेरिया इंस्पेक्टर लगेगा वो। रेलवे में? हाँ, रेलवे में अपॉर्चुनिटी है, स्वास्थ्य विभाग में अपॉर्चुनिटी है। जहाँ भी धुएं से संबंधी और गंदगी से संबंधी काम होता है वहाँ ये काम आता है। सैनिटरी इंस्पेक्टर का मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि सफाई निरीक्षक बोलते हैं इसे नगर पालिका में, और हॉस्पिटल में इसको स्वच्छता निरीक्षक बोलते हैं। निरीक्षक करना ही इसका काम है। जो भी गंदगी वगैरह होती है वो सारे ऑर्डर उसके बाद सैनिटरी इंस्पेक्टर के पास ही आते हैं, वो उनको बताता है। इस ट्रेड का बहुत ही कम लोगों को नॉलेज है। अभी 298 पोस्ट आई है यूपी में। अच्छा। जस्ट 2 महीने 3 महीने पहले। उसमें क्या है, मेरे पास कई बच्चे आए, सर पोस्ट आती नहीं, पोस्ट आती नहीं। मैंने कहा कहाँ नहीं आती बताओ? अभी आई है 298 पोस्ट बहुत होती है, इसमें तो करीब बहुत कम रखा है। बोला सर कहाँ था? सैनिटरी इंस्पेक्टर नाम ही था। अरे मैंने कहा STS के नाम से सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर नाम भी यही होता है, अलग अलग नाम है, कन्फ्यूजन हो जाते हैं। बिल्कुल। जैसे अभी दिल्ली में 5 है पोस्ट, अब 1 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, वो सरकार का काम है। वहाँ 4 तरीके की पोस्ट आएगी इसमें। अब बताओ आप कौन कौन सी पोस्ट पकड़े? सैनिटरी इंस्पेक्टर 1st ग्रेड की आएगी, सैनिटरी इंस्पेक्टर 2nd ग्रेड की आएगी, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर आएगी, मलेरिया इंस्पेक्टर के नाम से भी पोस्ट आएगी। तो अलग फील्ड में अलग अलग नाम होते हैं। यहाँ जो ये पढ़े ये तो सिर्फ एक मॉडल है। बच्चों को बताया जाता है कि मॉडल क्या है, वेंटिलेशन वाला है ये मॉडल। तो ये बच्चों को बताते हैं कि वेंटिलेशन मॉडल क्या काम आता है। उसके बाद में मैं उनको बाकायदा बताता हूँ, क्योंकि मैंने डिप्लोमा किया था 2005-7 में, वो भी किया था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। उसके अलावा तो वैलिड ही नहीं था कहीं, क्योंकि बम्बई की ये संस्था थी और ये केवल राजस्थान सरकार में यही कराती थी। इससे पहले यहाँ अपने कॉलेज चलता था हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ब्राइट स्टार, तो स्टार्टिंग में मैं वहाँ था पहले साल। उसके बाद में नवल जी से मेरा संपर्क हुआ, उन्होंने बोला आप इतनी दूर जाते हो, घर के घर में पढ़ाओ। मैं यहाँ पढ़ाने लगा। उसके बाद से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और अच्छा रिजल्ट है। अभी तक हमारे इस ट्रेड में 100% रिजल्ट रहा है। 100% एक चीज़ और पूछूंगा सर मैं आपसे कि जो बच्चे BSc करने के बाद थोड़े से नर्वस हो जाते हैं, तो क्या उन बच्चों के लिए भी यहाँ मतलब एक इस डिप्लोमे में कोई मतलब शारदन अपॉर्चुनिटी है? गोल्डन चांस बोलते हैं ना जिसे, गोल्डन चांस, वो इसी में। कितने टाइम का रहता है डिप्लोमा? 1 साल का सर्टिफिकेट है ये। सर्टिफिकेट है इसके अलावा पहले क्या है कि एक डिप्लोमा होता था ये 7-8 साल से ही सर्टिफिकेट की लाइन में आया है। दोनों वैलिड है, बराबर लिखा हुआ आएगा। रेलवे में पोस्ट आएगी उसमें स्पष्ट लिखा हुआ आएगा BSc केमिस्ट्री प्लस 1 साल का सर्टिफिकेट हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का। दोनों एक साथ बराबर है ये। और इसमें सबसे अच्छी बेनिफिट क्या है कि नगर पालिका में भी जो मलेरिया इंस्पेक्टर की वगैरह वगैरह जो पोस्ट आती है उसके लिए भी यही डिप्लोमा वैलिड है। BSc करने के बाद हर बच्चा BSc होता है, बहुत से बच्चे BSc हो गए, हर के पास सर्टिफिकेट नहीं होता है, इसलिए ये उनके लिए तो गोल्डन चांस है। सर ये जो आपने यहाँ उपकरण रख रखे हैं ये मतलब इसी से रिलेटेड है? बिल्कुल सर, ये चीज़ प्रैक्टिकल इसके अंदर देखो सर, स्टार्टिंग में इसमें सारी चीज़ क्या, छोटी सी गोली से लेके हर चीज़ बताई जाती है। स्वच्छता के क्षेत्र में क्या काम आता है, क्या क्या काम करते हैं। जैसे इधर वाले ये है सारे के सारे मॉडल आपको बताए थे, उसी प्रकार से ये क्या सेटेलाइजर होता है। इसमें क्या है, अपन वो पूरे टीकाकरण पहले करते थे, जैसे उसको एक कांच की नली रखते थे, उसको गर्म कर लेते थे, फिर उसमें क्या सिरिंज चेंज करते थे। उसी प्रकार से ये बताएंगे यहाँ हम प्रैक्टिकल करवाने के लिए रखते हैं। जिस प्रकार का प्रैक्टिकल आता है, दूध में मिलावट हो गई, ये भी हमारे चलता है। दूध में मिलावट कैसे होती है, गंदा पानी आ रहा है तो उसका टेस्टिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ हमें बतानी पड़ती है बच्चों। ये मतलब सारे इसी चीज़ से इसी रिलेटेड से मॉडल है, वैसे जैसे जैसे काम में लेते हैं वैसे वैसे चलता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये प्रोडक्ट जो है ये किस काम का है? ये नवल जी आपको बता रहे हैं, ये ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है सर। जैसे अपना आजकल डिजिटल प्रोजेक्टर देखते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या करता है, जिसमें स्लाइड बनती है कांच की ट्रांसपेरेंट शीट, जो ऐसे चित्र जो अपन जल्दी से बोर्ड पे नहीं बना पाए, तो उनको पढ़ाने के लिए ये बोर्ड पर इस पर ट्रांसपेरेंट शीट पे बनाते हैं, यहाँ से लाइट देते हैं, ये प्रोजेक्ट कर देता है, इसको दीवार के ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं ताकि चित्र जो है वो पूरा एकदम साफ दिख सके। शानदार चीज़, नई चीज़ लेके आ रहे हो। नहीं ये बहुत पुरानी है वैसे तो। काम में ले रहे हैं अपने जो डिजिटल प्रोजेक्टर यूज होते हैं, आपने देखा होगा LCD प्रोजेक्टर, उनसे पहले ये प्रोजेक्टर काम
में आते थे। अच्छा, पुरानी चीज़ है या बिल्कुल। अब देखो किताबों में अपन डिजिटल प्रोजेक्टर है, उसके सारे चित्र अपने को ऑनलाइन मिले नहीं मिले, तो उसके लिए हमने ये किताबों में जो चित्र हैं उनको बच्चों को बनाना हो, जैसे बनाना हो जल्दी हो तो उस किताबों में ट्रांसपेरेंट शीट पे प्रिंट आउट ले लेते हैं, उसको डायरेक्ट प्रोजेक्ट करके उन बच्चों को दिखा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नवल जी। सर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड ही एकमात्र ऐसी ट्रेड है जिसमें आप 10th पास करने के बाद सीधा 2nd ग्रेड की पोस्ट पे नगर पालिका में लग सकते हैं। 10th पास के बाद? हाँ बिल्कुल। 10वीं प्लस ये डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लेते हैं। 10वीं बेस पे कितने साल का डिप्लोमा रहेगा ये? एक ही साल का। 10वीं हो चाहे BSc हो, एक ही साल का। इसमें मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं? मेल कर सकते हैं? हमारे पास फीमेल ज़्यादा आती है, मेल कम है। कर दोनों सकते हैं? दोनों कर सकते हैं। यही एकमात्र ऐसा डिप्लोमा है, 2nd ग्रेड की पोस्ट भेजते हैं। आप नगर पालिका में चेक करना, अंदर जाते हो पहला रूम होता है सैनिटरी इंस्पेक्टर का, वो ग्रेड 2nd होता है। 10th पर यही बात। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बात बताइए कि 10वीं पास बच्चों भी अगर कोई करना चाहते, 1 साल को डिप्लोमा है, भी दौरान रोजगार का 2nd ग्रेड लेवल का रोजगार है, तो एक बड़ी चीज़ है। एक बार थे आगे देखो रहे और सीखो है चीज़ें में, क्योंकि रोजगार का आज के टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही है। ये क्लासरूम है, क्लासरूम में बता रहा हूँ शानदार फुल्ली मतलब ऐसी मतलब सिस्टम बढ़िया शानदार बना रखे है। सारी चीज़ें मैं थान दिखा रहे हैं। ऊपर आगे लाइब्रेरी भी है, आगे लाइब्रेरी भी थान दिखावांगा। और बड़ी चीज़ यह है कि शांत वातावरण के अंदर है। शांत वातावरण है खातर कह रहा हूँ कि मैं एकांतवास जरूरी हुआ है। एकांत के अंदर जो बच्चा सीखे करे, डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। तो लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी के अंदर किताबें देख सको थे, भरी पड़ी है। बच्चा ने मतलब नवल जी ने पूछागा कि किताबें बच्चा ने डिवाइड करो या उरे पढ़ने खातर दे या घरे पढ़ने खातर दे। नवल जी, बच्चे जो एडमिशन लेते हैं उन सबको किताबें उनके पर्टिकुलर उनको दे दी जाती है। अच्छा। पूरा सेट उनको दे दिया जाता है। ये अलग अलग पब्लिशर की अलग अलग रेफरेंस बुक रखी हुई है। जैसे आप ये देखोगे तो ये RP की है, इधर देखोगे तो ये आपको नया एडिशन मिलेगा आपको, इधर देखो तो अरियंत की है, इधर देखो तो निमी पैटर्न की बुक्स भी जरूरी है। निमी एक पैटर्न जो है ITI जो चलती है वो निमी पे चलती है। बेसिक जो माना जाता है वो ये किताबें होती है निमी, ये मिलनी जरूरी है। सारा जो एग्जाम पैटर्न सारा इसी पे डिसाइड होता है। इसकी लैंग्वेज जो है थोड़ी हार्ड होती है, इसलिए बच्चों को ये लोकल पब्लिशर की किताबें उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन ये हमारे रेफरेंस के लिए, ये बच्चा कोई लेके पढ़ना चाहे तो यहाँ पे पढ़ के वापस जमा करवा सकता है। मतलब लाइब्रेरी भी शानदार व्यवस्था दे रखी है लाइब्रेरी की भी। अगर बच्चों अपनी किताबों के अलावा भी पढ़ सके तो वह चीज़ भी देख सके। और मैं थान दिखा रहा लगातार भादरा यूनिक ITI जो एकांत क्षेत्र के अंदर है। और अब थाने मिलावांगा जो संचालक नवल जी अपने साथ और प्रिंसिपल महोदय बाऊँ और पूछांगा उरे की जो व्यवस्था है, उरे को जो परीक्षा परिणाम है बिंग बारे में भी। तो हमारा निवेदन है एक बार जो है यूनिक ITI में आगे जरूर देखो। उनकी शानदार व्यवस्था लगी, उरेगी शानदार स्टाफ है, शानदार। जी अगर देख रहे हैं आप लगातार अवलोकन करें वहाँ भवन को जो यूनिक ITI है भवन और लैब वगैरह क्लासा वगैरह। और क्लासा में भी एक बड़ी बात देखी यहाँ कि AC फुल्ली एसिड क्लासा है, वह भी देखी आप दिखाई भी। यहाँ अब आप प्रिंसिपल महोदय वहाँ बात करेंगे, संचालक नवल जी है, ऑफिस रूम के अंदर। हाँ, और प्रिंसिपल महोदय बैठे हैं, बात प्रिंसिपल महोदय संदीप जी अपने साथ हूँ बात करांगा और पूछांगा कितने सालों चल रही है, के परीक्षा परिणाम रह रहे हैं और के व्यवस्था और चल रही है। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम सभी को। संदीप जी कितने सालों चला रहे हो, कद की स्थापना करी, थोड़ी सी बताओ जानकारी। अपने इस एजुकेशन लाइन में तो 95 से हैं, पर जो एक बार मैं और नवल जी कुछ 2015 के अंदर बैठे थे, तो नवल जी ने प्रस्ताव रखा कि अपने यहाँ पर जो व्यावसायिक शिक्षा है इसकी कमी है जी। और अपने यहाँ रोज़गारमुखी कोई व्यावसायिक शिक्षा अगर यहाँ लाएं तो आम जनता को भी फ़ायदा है और यहाँ भादरा की पब्लिक को फ़ायदा है। तो उसको देखते हुए हमने 2016 से यहाँ पर यूनिक ITI की स्थापना की थी और रोज़गारमुखी व्यावसायिक कोर्स यहाँ पर लेके और ऐसे कोर्स छांट के लेके आए थे जिनका भविष्य बहुत बढ़िया और जो भविष्य में बहुत ज़्यादा यूज़ में आए बच्चों के। कुछ कोर्सेज़ थे जो रेगुलर चल रहे थे यहाँ, कुछ ITIs के अंदर थे, तो हम चाहते थे कुछ अलग हटके कुछ ऐसे हों जो लॉन्ग टाइम में और इनका फ्यूचर हो। जैसे अपने इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन के अंदर जैसे इलेक्ट्रिक वाहन वगैरह वगैरह इनका बहुत अच्छा उस टाइम चल रहा था, सोलर्स का वगैरह वगैरह का। ये पता था कि आगे 20-25 साल तक ये इनका भविष्य उज्जवल रहेगा। हेल्थ सैनिटरी है तो इसको चूज़ करने में भी हमें बहुत सारा मेहनत करनी पड़ी। हमने डिस्कस किया कि फिर देखा कि कौन सा अपना बढ़िया रह सकता है, तो उसके अंदर हेल्थ सैनिटरी हमने बेस्ट रखा, क्योंकि भविष्य के अंदर जैसे स्मार्ट सिटीज़ बन रही हैं और इनका डेवलपमेंट का वर्क है। और जो इंडिया जैसे जैसे डेवलप कंट्री के अंदर जाएगा तो वैसे वैसे सैनिटरी इंस्पेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जाएगी।
तो उसको देखते हुए हमने इस जी बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी प्राचार्य प्रिंसिपल महोदय हैं। बात बतायो कि 2016 एक विचार आयो रोजगार देने खातर बड़ी चीज़ है कि ऐसा विचार आना भी चाहिए कि बच्चा रोजगार देने खातर नवल जी और संचालक है और प्रिंसिपल महोदय तो दोनों के मन में विचार आया और हाँ ITI केंद्र जो है शुरू कर दिया और शुरू के कर दियो कि बच्चा रोजगार को एक नए आयाम दे दिया। अपने सके संचालक महोदय नवल जी नमस्कार। नमस्कार जी राजेंद्र जी आपका। नवल जी लगातार शिक्षाओं जुड़ रहे होते हैं, मैं पीछे भी चर्चा सुनी के थे, पहले भी निजी क्षेत्र में कड़ी पढ़ाया करता, खुद की भी रुचि है, शायद तारी क्वालिफिकेशन भी BTech होगी, शायद क्या क्वालिफिकेशन तारी? अपनी BTech क्वालिफिकेशन है सर की भी BTech है। मैं BTech मैकेनिकल इंजीनियर से हूँ सर, BTech इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से। छोटा सा सवाल पूछूँ संदीप जी, क्यों बैठे बैठे हमें मतलब विचार आए और विचार आगे यूनिक ITI को नाम रख दियो, यूनिक ही क्यों रखे हो साहब? ये यूनिक के एक तरह से सबसे अलग जी लोगों का। पहले ITI के क्षेत्र में जब मैंने थोड़ा सा काम भी किया था, पहले पॉलिटेक्निक में काम किया था, तो लोगों का जो नज़रिया था वो ये था कि पैसे कमाने जी। तो हमने सोचा कुछ यूनिक करते हैं, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना है जी। अब भी आप यदि आसपास अपने क्षेत्र के आसपास या अपने पूरे ज़िले में कहीं पे भी जाओगे, आप यदि ITI में जाओगे, एक ट्रेड के 4 स्टाफ आपको नहीं मिलेंगे 4 यूनिट के लिए। आपने चारों आप तो रूबरू मिले हो भी, तो जितनी रिक्वायरमेंट है उतने स्टाफ रख रहे हैं हम। जितना हमको प्रैक्टिकल बच्चों को कराना है उतना प्रैक्टिकल कराते हैं। अब आप पीछे अपन देखें, ये इलेक्ट्रिक बोर्ड लगाए एक, तो हमारा प्रैक्टिकल कराने का क्या तरीका है, हर बच्चा अपना अलग अलग बोर्ड बनाएगा। आपने बोर्ड बने हुए देखे थे हर बच्चा अलग अलग बोर्ड बनाएगा। जैसे दूसरा तरीका होता है कि 5-4 को एक चीज़ दे दो, आप ये चिप बनाओ, तो उसमें क्या हुआ, एक बच्चा तो होगा होशियार, वो तो सीख जाएगा, बाकी 4 उसको देखते रहेंगे और वो हमेशा पूरे साल ऐसे ही करेंगे कि भाई तू बना ले, मैं देख रहा हूँ। अपना प्रोसेस हो, ये लोग काम चोरी ज़्यादा करना चाहते। तो हमारे यहाँ जो है सिस्टम वो है कि हर बच्चे को हम अलग अलग सामान देते हैं, अलग अलग ही उसको बनाना है। क्योंकि आपको पहले ही बताया, तो करेगा हाथ से करेगा वो 80% सीखेगा और लोगों को देखेगा वो सिर्फ 20% सीखेगा। नवल जी बड़ी बात बताइए कि यूनिक कुछ अलग करने को सोचे, इतना स्टाफ रखो थे, एक ट्रेड का 4 स्टाफ रखो, तो फीस जो की है वह भी थोड़ी अलग रखो का ही रखो? वह फीस जो है वो वास्तव में देखें तो हमारी इस क्षेत्र में सबसे बढ़िया है। बढ़िया मतलब सबसे बढ़िया है। बढ़िया ये मतलब बहुत ज़्यादा हाई है, इसका मतलब ये नहीं है बहुत ज़्यादा कम है। बहुत ज़्यादा हाई तो होगी। पहले जब वास्तव में जब इलेक्ट्रिशियन बहुत बढ़िया चलती थी, बहुत बढ़िया मतलब प्रैक्टिकल बच्चों को करवाए जाते थे, तब इलेक्ट्रिशियन की फीस 80-80 हज़ार 70-70 हज़ार होती थी 2 साल की। अब हमने 45,000 रुपये रख रखी है मात्र। वो 45,000 रुपये भी इतनी ही है कि बच्चों को हम प्रैक्टिकल करा सकें और संस्था भी अच्छी तरह से चल सके। जी। उसमें कॉस्ट हमारी इसलिए ज़्यादा है थोड़ी, बाकी कंपैरिजन करूँ तो 4-5 हज़ार रुपये फालतू हो सकती है, लेकिन वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हम प्रैक्टिकल करवाते हैं। सामान जो प्रैक्टिकल करवाएंगे, इलेक्ट्रिकल का सामान आप जानते हो आजकल बहुत महंगा हो रखा है। पहले जो बटन 2-4-5 रुपये में एक स्विच आ जाता था, वो आजकल 20 से 25 रुपये में आ रहा है। तो वो एक हर बच्चे को, अगर मैं एक बोर्ड एक प्रैक्टिकल की एक बोर्ड की यदि इसकी बात करूँ तो ये एक बोर्ड बनाने में 150 से 200 रुपये बच्चे के लग जाएंगे। यानी वो सामान तो बच्चों से आना है, तो वो ऐसे 20 प्रैक्टिकल होते हैं कम से कम 1 साल के अंदर, तो वो बच्चों के ऊपर ही है। जी नवल जी, एक यूनिक सो सवाल और भी है, मैं देखियो नोट करे हो रहा है कि ऑफिस है, ऑफिस के अंदर कूलर चलना लग रहा है, जबकि क्लास के अंदर AC चलना लग रही है, वो भी एक यूनिक आइडिया है कि सर? ये यूनिक तो कौन के इसका, लेकिन ऑफिस में क्या है कि मैंने अपने सीधी बागड़ी भाषा में 2-4 जन बैठे हुए, बाकी स्टाफ रूम में स्टाफ बैठे और बाकी स्टाफ पढ़ाते रहे। तो 2-4 खातर AC लगा के लाइट बालना अच्छे बच्चा खातर लगावा कि बच्चा जी का है, अपनी बागड़ी भाषा में बात करा तो टाबरी सो की है। बच्चे यदि आराम से बैठ के पढ़ेंगे, गर्मी में पसीनों पूछने लग रहा है, लिखने लग रहा है, कॉपी गंदी होने लग रही है, आधो दिमाग बांगो पसीनों पूछना में चल रहा है, आधो चला हो गर्मी बहुत है, हवा दे रहे तू साइड हो। उससे अच्छा बच्चा शांत जगह बैठे, शांत जगह बैठे और अच्छी ठंडी जगह बैठे। तो या रोकना चाहूँगा मैं एक बात था ने भाई, आज तक मैं स्कूल में देखा, कॉलेज में देखा होगा, जो ऑफिस हुआ है वो फुल्ली एसिड मिले, बाकी चिटा पर गर्मी में रहो तो रहो, लेकिन तारक ने ऑफिस में चल रहा है कूलर बड़े चल रहे AC, वो दिमाग को आइडिया है क्यों बैठे बैठे सोच लियो कि AC टावर कर लगाओ। नहीं जी देखो, ऐसी वो है कि हमको तो उठ के लैब में जाना है जी, मेरे को दिन में 5 राउंड लगाने पड़ते हैं, सर को दिन को 5 राउंड लगाने पड़ते हैं, बच्चों को एक जगह बैठ के पढ़ना है जी।
पूरे कॉलेज को तो ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन जितनी फीस है उस हिसाब से बच्चों की क्लासरूम तो ऐसे कर सकते हैं। अब बच्चे आराम से बैठ के ठंड में बैठ के पढ़ रहे हैं तो उनका इधर उधर ध्यान नहीं भटकता जी, भागा जी मैं आने लगे हो जी, गर्मी लगन लगी जल्दी जान दो। बच्चा मैक्सिमम टाइम कॉलेज में रुकेगा, मैक्सिमम टाइम कॉलेज में रुकेगा और उसका ध्यान इधर उधर भटकेगा नहीं। आराम से ठंड में आपका लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट देखे होते हैं, बच्चा घर कौन पढ़ के लाइब्रेरी में पढ़े, क्या खातर पढ़े, ऐसी लाग रही है, शुद्ध व्यवस्था है, वही चीज़ व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात, हमारा कॉलेज भादरा के बीच में, बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर की दूरी पे आप आओ, बच्चा आराम से आके बैठेगा, आराम से वापस आके चला जाएगा। ये थोड़ा सा हम अलग कर रहे हैं। बड़ी बात बताई है कि अगर डेस्क को आगे 1 दिन 2 दिन क्लास लगाए जरूर देखियो, एसी लाग रही मैं भी देखी हाँ, और फुल्ली एसिड है बच्चा की जो सहूलियत भी खतरा है। दूसरी बात मैं थाने बता दूँ कि बस स्टैंड मात्र 500 मीटर की दूरी पर है, अगर नज़दीक देखना चाहो क्लासा जरूर लगा के देखो, क्योंकि व्यवस्था वास्तव में शानदार है। नवल जी अब थोड़ी सी बात करूँगा परीक्षा परिणाम पर। पिछले जो परीक्षा परिणाम है वहाँ पर क्या कहना चाहो, कितनों प्रतिशत रहे? परीक्षा परिणाम देखो प्रतिशत तो कभी नहीं निकाला, लेकिन लगभग जो प्रतिशत बच्चे हैं पास हो ही जाते हैं। वो 1-2 बच्चा ऐसा हो सकता है कि थोड़ा क्यों IIT में थोड़े तक गरीब बच्चे बोल दो, या फिर थोड़ा अपने वैसे बोल दो कि पढ़ाई में कमज़ोर बच्चे ही आते हैं अपने पास। तो पढ़ाई में कमज़ोर बच्चे आते हैं तो उन सबको पास कराना तो एक साथ तो संभव नहीं है, लेकिन लगभग 80% से ऊपर अब वो मानेंगे। और हेल्थ सैनिटरी जो ट्रेड हमारी, उसका तो जो बच्चा एग्जाम में बैठा है वो आज तक पास हुआ ही हुआ है। नवल जी फिलहाल और पिछले साल कितना बच्चा और अब तक कितना एडमिशन हो चुका है, क्योंकि लगातार एडमिशन चल रहे हैं, बताना चाहूँगा? देखो इलेक्ट्रीशियन की हमारे पास 120 सीटों की मंजूरी है। मान्यता जो होती है वो 2 तरह की होती है, एक SCVT होती है और एक NCVT होती है। तो हमारा कॉलेज NCVT है। NCVT होती है पूरे देश में चलता है, SCVT होता है सिर्फ अपने स्टेट में चलता है, यानी राजस्थान से किया तो राजस्थान में चलेगा। तो अपना जो है पूरे देश में चलता है। तो सबसे पहली बात तो अपना NCVT है। NCVT की हमारे पास इलेक्ट्रीशियन की 6 यूनिट है, जिसकी 120 सीटें होती है, 20 बच्चों की एक यूनिट होती है, यानी 20 बच्चे प्रैक्टिकल करेंगे, 20 बच्चे पढ़ाई करेंगे, इस प्रकार से डिवीजन होता है उनका। तो 20 बच्चों की एक यूनिट है। तो हमारे पास जो अभी पीछे कोरोना चला था सबको पता है, तो उसके अंदर गवर्नमेंट ने 2-2 यूनिट नाइट शिफ्ट होती थी एक, वो बंद कर रखी है, डे की शिफ्ट चल रही है। तो हमारे पास 4 यूनिट अभी चल रही है। तो इसमें 40 बच्चे जो है 2 यूनिट एक साल में पढ़ सकते हैं और 2 यूनिट एक साल में 50% का रेशो रहता है। तो दो यूनिट तो पिछले साल थी हमारी, उसके अंदर 40 बच्चे फर्स्ट ईयर के हैं जिनका भी एग्जाम चल रहे हैं, कुछ बच्चों के हो गए, ऑनलाइन एग्जाम चल रहे हैं, कुछ के अभी चल रहे हैं। तो 1 तारीख तो उनकी 1 तारीख से क्लास लगनी है, वो 40 बच्चे हैं। और अभी जो हमारे पास है वो 40 बच्चों की इनटेक कैपेसिटी है। तो उसमें से हमारे पास लगभग 32 बच्चों के आसपास हो गए ना सर? हाँ, 32 बच्चे आज हो गए हैं हमारे पास, और 8 सीटें बाकी है। 8 सीटें अभी बाकी है, 32 एडमिशन हो चुके हैं। 29 अगस्त जो है वो अभी जो 5-7 दिन रहे हैं, 29 अगस्त लास्ट डेट है एडमिशन की। और वो कॉलेज में आके कोई अगर लेना चाहे तो अब ले सकता है। हेल्थ सैनिटरी पिछली बार 32 के आसपास बच्चे थे। बात कर रहे हैं आप एडमिशन डेट की और एडमिशन की, तो शानदार परीक्षा परिणाम बताए हैं संचालक नवल जी। और नवल जी कह रहे हैं कि 100% परिणाम रहे। हेल्थ सैनिटरी के अंदर भी मौका है, वो भी बता रहे हैं। बाकी सीटें भी 48 बताई है। और फिलहाल एडमिशन की जो आंगन सीटें 40 है, 40 में 32 सीट कवर हो चुकी है, 8 सीट बाकी है। और थे उरे आओ आगे देखो, माहौल देखो, एडमिशन लो, और नहीं लो तो थारी मर्जी है, मैं कहवा को नहीं, लेकिन माहौल पर्यावरण जरूर देखो। नवल जी लास्ट डेट की रहेगी, और बच्चा अगर डॉक्यूमेंट के लेना चाहे अगर एडमिशन करवाते? लास्ट डेट फिलहाल 29 तारीख है डायरेक्ट एडमिशन की। एक जो है वो पूरा काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस हो चुका है। अब 29 तारीख लास्ट डेट है। 29 अगस्त जो आ रही है उसको रात को 12 बजे तक फार्म भरे जा सकते हैं, मतलब दिन में भरे जाएंगे, कॉलेज में आएंगे तो वो लास्ट डेट है। और बच्चों को 10th की मार्कशीट चाहिए, क्यों IIT 10th बेस होती है। आधार कार्ड चाहिए। उसके अलावा अगर कोई कैटेगरी में आते हैं तो SC ST या OBC तो उसका सर्टिफिकेट उनको चाहिए। और मूल निवास यदि राजस्थान से कर रखी है, अजमेर बोर्ड से कर रखी है तो मूल निवास की ज़रूरत नहीं है। अदर स्टेट से या फिर किसी और बोर्ड से कर रखी है तो उनको मूल निवास भी चाहिएगा। 5 फोटो चाहिए उनको। और जो पिछले साल जो उन्होंने जो भी किया, जैसे कोई किसी ने 12वीं की है, किसी ने BA कंप्लीट किया, तो उसकी मार्कशीट चाहिए फोटो। आर्थिक सहयोग जैसे कोई छात्रवृत्ति वगैरह को प्रावधान है कि कोई बच्चा कई गरीब हो करना भी चाहे, लेकिन छात्रवृत्ति वगैरह आजकल चल रही है? बिल्कुल छात्रवृत्ति मिलती है। राज्य सरकार जो छात्रवृत्ति दे है वो सारी छात्रवृत्ति दे। जैसे SC ST वाले बच्चे हैं उनको 14,500 रुपये एक साल की लगभग छात्रवृत्ति मिलती है। OBC में यदि कोई BPL का बच्चा है या फिर कोई विधवा का पुत्र है या कोई विकलांग का पुत्र है तो उनको 13,500 रुपये लगभग छात्रवृत्ति मिलती है। इसके अलावा श्रमिक कार्ड जो
बनाया है अपना राजस्थान सरकार का श्रमिक कार्ड है, उसमें 10,000 रुपये 1 साल की लगभग छात्रवृत्ति मिलती है। और माइनॉरिटी में भी 14-15,000 रुपये की लगभग छात्रवृत्ति मिलती है। अच्छा खासा सहयोग है। बिल्कुल, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो अपना स्किल इंडिया मिशन के तहत है उनको खूब सहयोग किया जाता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार उनको। बहुत बहुत धन्यवाद नवल जी। धन्यवाद। नवल जी बताए है कि अगर कोई एडमिशन लेना चाहे तो 29 तारीख को पहले कॉलेज में फार्म भरा सको, और छात्रवृत्ति का भी बहुत प्रावधान है, माइनॉरिटी खातर भी है, ओबीसी खातर भी है, जो ओबीसी बीपीएल है वहाँ खातर भी। मैंने बताया होगा 29 तारीख का लास्ट है, लास्ट डेट पहले थोड़ा एडमिशन ले, एडमिशन लेना चाहो तो, क्योंकि वो एक रोजगार के क्षेत्र में उन्मुख दिशा में चलना रो काम है। और मैं बैठे हाँ थाने बताया ITI यूनिक ITI भादरा गए बीचों बीच एकांत वासे में है, और कई और सुविधाएं भी हैं जो कॉलेज में आओगा जो थाने बेरो पटेगुर बैठोगा जरूर संदीप जी मिलेगा, नवल जी मिलेगा, तो एक बड़ो सुनहरो अवसर है। और हमारा भी चैनल के माध्यम में अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक और शेयर करो, दबा के शेयर करो, ताकि कोई रोजगार या कोई बच्चों जो ज़रूरतमंद बच्चों अभी तक हमारे वीडियो पहुँचे और वो ITI कर सके। धन्यवाद।